पाकिस्तान के कराची में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर एक बड़ा फिदाइन हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर कराची यूनिवर्सिटी के बाहर चीनी नागरिकों की एक कार को एक बुर्का पहने महिला ने आत्मघाती हमले से उड़ा दिया। इस धमाके में कार में सवार 3 चीनी नागरिक और उनका ड्राइवर यानी कुल 4 लोग मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ली गई है। हमले की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ गई है। मेरे सहयोगी हमजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमजा, क्या और डिटेल आपके पास आ रहे हैं? क्या ये इन चीनी नागरिकों को ही निशाना बनाने के लिए किया गया हमला था? जी बिल्कुल, ये टारगेटेड अटैक था जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक पहली दफा ऐसा हुआ है कि फीमेल सुसाइड बॉम्बर को इस्तेमाल किया है ये हमला कैरी करने के लिए। और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब आ गई है कि ये टारगेटेड अटैक था जो कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर था। ये ध्यान में रखिए कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैंपस है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के नाम से जो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाता था। उसके डायरेक्टर इसमें इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे और 2 फीमेल चाइनीज फैकल्टी मेंबर्स थी जो यहाँ पे मौजूद थी, जो कि कैंपस आ रही थी अपने हॉस्टल से। वो वहीं के ही कैंपस के अंदर ही रहा करते थे, पास एक के एरिया के अंदर ही। हाँ। उनको लाया जा रहा था और ये टारगेटेड अटैक उन्हीं के ऊपर ही किया गया है। बीएलए ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे दी है कि ये टारगेटेड अटैक था और ये चाइनीज नेशनल को टारगेट कर रहा था। वजह वजह देखिए, अभी तक उन्होंने इस तरह से वजह तो शेयर नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि बीएलए ने जो है बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो कई दफा ऐसे अटैक किए हैं जो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर टारगेटेड होते हैं। और कराची के अंदर भी 2015 में चाइनीज काउंसलेट के ऊपर जो अटैक किया गया था उसको भी बीएलए ने क्लेम किया था। तो बीएलए के टारगेट के ऊपर जो है वो चाइनीज रहे हैं। और एक बलूचिस्तान के अंदर भी जो जैसा आप बता रहे हैं कि पहली दफा है चाइनीज नेशनल बुर्के में एक महिला पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक गाड़ी उधर उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, हालांकि वो उसकी तरफ नहीं कर रही है, उसे शायद कंपाउंड में जाना है या किसी और तरफ टर्न लेना है और वो पूरी तैयारी के साथ है। उसका हाथ एक बटन के ऊपर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जैसे ही गाड़ी नजदीक आती है वो खुद को उड़ा देती है और साथ में 4 लोगों की मौत की जिम्मेदार बनती है। और जैसा हमजा बता रहे हैं कि इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी ले ली गई है। इससे पहले काउंसलेट पर भी चीन के हमला हुआ था और उसमें भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही जिम्मेदारी ली थी। अभी और डिटेल में हम इस खबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खबर पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। ये बड़ी खबर है, देखिए ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। हमले में 3 चीनी नागरिक मारे गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी की पार्किंग के पास ये हमला हुआ है और हमजा ये बता रहे हैं कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमेशा चीन के खिलाफ रही है, उसकी मुखालफत करती रही है और ये पहली दफा हुआ है कि एक महिला को इस्तेमाल किया गया है एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पर। हमजा हमारे साथ बने हुए हैं। हमजा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, मैं समझना चाह रही हूँ। रमजान का मौका है, एक महिला फिदाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है चीन के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए। क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, कराची कोई छोटा शहर नहीं है, पाकिस्तान का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 65-70% कमा के देने वाला शहर है। ऐसे शहर के अंदर भी बीएलए की इमर्जेंस और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाना, वो भी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर के जरिए, जो कि पहली दफा हुआ है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड कहलाती है, उसकी ये मेंबर थी और इसने जो है ये अटैक करना, ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि चाइनीज या पाकिस्तान का जो चाइना से ताल्लुक है, खास तौर पे बलूचिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके ये रूट बन रहा है, उसके खिलाफ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट जो है वो कहते आए हैं कि वो अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी को ही वो जिहाद का नाम देते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, लेकिन इनके अटैक्स कैरी होते रहे हैं। 2015 में कराची में ही चाइनीज काउंसलेट पे किया था। 2022 आज यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टर जिसकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है नॉर्मली से, जो मारे गए हैं चाइनीज, एक उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे और 2 फैकल्टी मेंबर थी। चाइनीज की सिक्योरिटी पाकिस्तान में ज्यादा रखी जाती है, लेकिन तब भी इनका रैकी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, क्या अब इसका रेपरकशन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच शहबाज शरीफ जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी हमला किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि रटा रटाया सा बयान है। ऐसे हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से
एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा किए जा चुके हैं। चीनी नागरिकों पर यह पहला अटैक नहीं है, लेकिन बुर्का पहनी एक महिला ने धमाका किया और कार के उस व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। चीन की तरफ से कैसा रिएक्शन आ रहा है हमजा? देखिए, अभी तक कोई रिएक्शन ऐसा आया नहीं है, लेकिन चाइना ने हमेशा से जब भी इस तरह का कोई वाकया हुआ है उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दिया है। वो पाकिस्तान के ऊपर कंसर्न्स रेज किए हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइना के नेशनल्स हैं पाकिस्तान में, और चाइना ने उनको लाइटली नहीं लिया। आपको याद होगा एक पहले अटैक हुआ था कश्मीर में एक वैन के ऊपर जिसमें चाइनीज नेशनल्स मारे गए थे, उसको लेके भी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात काफी ज्यादा हद तक खराब हुए थे। और यही हुआ था जब गवादर में पीसी होटल में अटैक किया गया था, वो भी बीएलए ने किया था। तो ये सारी चीजें जो है ये ताल्लुकात के ऊपर अफेक्ट तो करती हैं और बड़ा सीरियसली करती हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को लेके चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन हमारे पास नहीं आया है। शहबाज शरीफ के ओथ लेने के बाद ये पहला बड़ा धमाका है, और ये धमाका ऐसा नहीं है कि किसी मस्जिद के बाहर हो गया हो या 2 फिरकों में हो गया हो। ये एक मुल्क के ऊपर अटैक के जैसा है कि वहां मौजूद जितने भी चीनी नागरिक हैं उनको चुन चुन कर मारेंगे। तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमजा। जी बिल्कुल, ये बहुत क्लियर मैसेज है। और मत भूलिए कि शहबाज शरीफ अभी जब पिछले दिनों कराची आए थे तो उन्होंने चाइनीज नेशनल्स के सामने बैठ के ये कहा था कि चाइना जो है वो कराची में भी जो है अपने सीपैक को एक्सटेंड करे, और सर्कुलर रेलवे सेटअप को जो है उन्होंने सीपैक के अंदर लाने के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइना को। और लगता ऐसा है कि उसी के ही रिस्पॉन्स में कुछ क्लीन इमेजेस तस्वीरें आ गई हैं, और मुझे यकीन है कि आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। ये क्या वक्त है, मुझे लग रहा है दोपहर है, और एक बस जो है वो मेटाडोर नुमा एक व्हीकल है जो आने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास। अरे भाई, यहाँ पर किसी तरह की सिक्योरिटी है कि नहीं? दिन दहाड़े ये हमला हुआ है हमजा, और कहीं और नहीं, कराची आप बता रहे हैं ये हब है। देखिए, सिर्फ यही नहीं कि ये जो कैंपस है जहां पे ये आ रहे थे, ये एक कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा है जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, और इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पाकिस्तान के टॉप के इंस्टीट्यूट में से एक है। हाँ। उसके अंदर एक चाइनीज लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है। यहाँ की सिक्योरिटी नॉर्मल से ज्यादा होती है, और ये रूटीन जो है ये भी कहा गया है और क्लियर हो चुका है कि इस वैन का रोजाना इसके टाइम पे आने का टाइम था। तो इसका मतलब है कि इसको काफी दिनों की रेकी की गई है, टाइम नोट किया गया है कि किस टाइम पे आएगी। जिस तरीके से वो सुसाइड बॉम्बर वहां खड़ी इंतजार कर रही है और जिस तरीके से उसने अपने आप को ब्लास्ट किया है, लगता ऐसा है कि वो टाइम देख के रेकी करने के बाद ये पूरा प्लान करके अटैक किया गया है। ये छोटा अटैक नहीं है, ये सिक्योरिटी ब्रीच भी है, और साथ ही जो है ये हाईलाइट करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बीएलए के ग्रुप्स की जो है वो इतने बड़े शहर के अंदर, जहां पे इस तरीके से अटैक एक सिक्योर एरिया के अंदर भी किया गया है। और ये बहुत सीरियस कंसर्न। जितनी बार इन तस्वीरों को देखो उतनी बार हैरानी होती है। एक महिला बड़े इत्मीनान से वहां पर खड़ी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही है, बाकायदा अपना दुपट्टा ठीक कर रही है, उसके सर से दुपट्टा सरक रहा है, वो उसे ठीक कर रही है, और फिर न जाने कहां देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो वैन उसकी तरफ पहुंच चुकी है, बस अब दरवाजे में एंटर करने वाली है, और वो ब्लास्ट कर देती है। और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ली गई जिम्मेदारी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला फिदाइन दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।